boys and all girls, my students, टीच बाय कौसर अली चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब करें और बराबर इसको देखें। हम आपको उर्दू लिखना पढ़ाना, इंग्लिश लिखना पढ़ना, अरबी लिखना पढ़ना, फारसी लिखना पढ़ना सिखाएंगे, समझाएंगे। और दिल्ली, बम्बई, गुजरात, फतेहपुर ज़िला, कानपुर ज़िला, XYZ, और यूपी एंड अदर वर्ड्स, जहाँ जहाँ पर मेरे स्टूडेंट हैं सब मेरे चैनल को देखें। और इस चैनल को अगर देखते हैं तो उर्दू, अरबी, हिंदी, अंग्रेज़ी में आप सबसे ज़्यादा सुपरफास्ट बन जाएंगे। केवल गौर से सुने और समझें और उस पर अमल करें। देखिए, जैसे कि मैं आज का चैप्टर उर्दू से शुरुआत कर रहा हूँ। तो उर्दू से शुरुआत कर रहा हूँ तो जैसे कि हमको अलिफ बनाना है तो अलिफ कैसे बनाएंगे। देखिए, पहले आप इस तरह डंडा खींचेंगे, ऐसे इस तरह करेंगे, अलिफ हो जाएगा। इसके बाद बे बनाना है। जैसे हमको सभी बच्चे जितने हैं सब मेरी बात को गौर से सुने। बे बनाना तो पहले ये रखेंगे इस तरह से, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे ले जाएंगे, फिर इस जगह नुक्ता रखेंगे तो ये बे हो जाएगा। इसके बाद फिर जैसे बे के बाद हमको पे बनाना है तो पे इस तरह करेंगे। पहले ये हमने रखा इस तरह कलम, और फिर इस तरह से ऐसे मोड़ा, फिर इस जगह 3 नुक्ता रखे तो ये पे हो गया। सभी बच्चे गौर से सुने। अगर मेरी बात को गौर से सुनेंगे, इस पर अमल करेंगे तो आप उर्दू में सबसे ज़्यादा तेज़ तर्राट बन जाएंगे। तो जैसे कि अब बे के बाद पे हुआ, पे के बाद ते लिखना है तो ते इस तरह लिखेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऊपर 2 नुक्ता रखेंगे तो ते हो जाएगा। और ते के बाद जैसे टे लिखना है तो टे इस तरह बनाएंगे, ऐसे बनाया, फिर इस तरह कर दिया तो ये आपका टे हो गया, टे हो गया। अब टे के बाद जैसे लिखना है से, तो से करेंगे तो इस तरह के लिखेंगे, और इसमें नुक्ता 3 ऊपर रखेंगे, इसमें नुक्ता 3 ऊपर रहेंगे, तब जाके से बोला जाएगा। और से के बाद जैसे जिम लिखना है, जिम लिखना है तो जिम मेरे ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स, अगर जैसे हमको जिम लिखना है तो जिम इस तरह लिखेंगे। पहले इस तरह करेंगे और इसके बाद इस जगह से लेके ऐसे करेंगे, फिर इस बीच में नुक्ता रखेंगे तो ये जिम हो जाएगा तुम्हारा। इसके बाद जिम के बाद हमको चे लिखना है तो चे इस तरह बनाएंगे। पहले मद जैसे बनाना है, इसको इस तरह मद जैसे कर देना है। इसके बाद इस जगह से ऐसे झुकाते हुए ऐसे कर देना है। इसके बाद 3 नुक्ता रख देना होगा तो चे हो जाएगा। और चे के बाद जैसे मुझको हे लिखना है आगे, हे तो हे इस तरह लिखेंगे। पहले इस तरह मद की तरह बनाएंगे ऐसे, इसके बाद इस जगह से ऐसे मोड़ देंगे और इस जगह नुक्ता नहीं रखेंगे, केवल खाली रखेंगे। अगर खाली रख देंगे तो जिम, अगर नुक्ता रखेंगे तो जिम हो जाएगा। तो इसको हम कट करते हैं, केवल ये हे होगा। तो हे के बाद अब जैसे हमको खे लिखना है, सभी मेरे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे सखिया में हो, चाहे गाजीपुर में हो, चाहे फतेहपुर में, चाहे डगरा में, कहीं पर भी हो, जहाँ पर भी हो, ललौली तक के भी बच्चे हैं, कानपुर के बच्चे सब देखें और इस मेरे चैनल को देखें और मेरे बताए हुए जो हरूफ मैं बताता हूँ उसको गौर से समझेंगे तो आपसे उर्दू लिखना बहुत ही जल्द आने लगेगा। जैसे कि अब हे के बाद मुझे खे लिखना है तो खे इस तरह लिखेंगे। पहले इस तरह से ऐसे रखेंगे, ऐसे करेंगे, फिर इसके बाद इस जगह से ऐसे करेंगे, फिर ऊपर ये नुक्ता रख देंगे तो ये खे हो जाएगा तुम्हारा। आप खे के बाद हे खे हुआ, खे के बाद लिखना है दाल। दाल बनाना हमको तो दाल किस तरह बनाएंगे, सभी बच्चे गौर से सुने और देखें दाल कैसे बनेगा। अगर
समझेंगे देखेंगे तो आपको आसानी रहेगी, दुश्वारी नहीं जाएगी। बहुत बेहतरीन से आप दाल बना सकते हैं। कैसे दाल बनाएंगे, इस तरह देखिए, ये इस तरह करेंगे, ऐसे ऐसे करना है, फिर इस तरह करना है, ये दाल हो गया। इसके बाद दाल के बाद दाल लिखना है तो दाल इस तरह लिखेंगे, ऐसे करेंगे, फिर इसमें इस तरह कर देंगे, दाल हो जाएगा। अब जैसे हमको जाल बनाना है तो जाल कैसे बनाएंगे, पहले दाल की तरह बनाओ, इसके बाद नुक्ता रख देंगे। दाल इस तरह बनाना है, जाल बनाना है तो इस तरह नुक्ता रखना है, तो ये जाल तुम्हारा हो जाएगा। ये दाल हुआ, डाल हुआ, फिर जाल हुआ, फिर रे आ गया था। हाँ, आगे का रूप है रे, तो रे इस तरह लिखना है। रे कैसे बनेगा, पहले सीधे लाइन इस तरह करो, इसके बाद इसको ऐसे कर दो, तो ये रे हो जाएगा तुम्हारा, रे हो गया। इसके बाद रे के बाद रे लिखना है, तो रे कैसे लिखेंगे, इस तरह पहले सीधा ऐसे करेंगे, फिर ऐसे कर देंगे, तो इस जगह इस तरह कर देंगे, तो ये रे हो जाएगा। अब इसके बाद रे के बाद जे लिखना है, तो जे इस तरह लिखेंगे, पहले सीधा जाइए ऐसे, फिर ऐसे करो, तो इसके बाद ये नुक्ता रख दो, तो जे हो जाएगा। आप जे के बाद जैसे हमको बड़ा जे लिखना है, तो बड़ा जे किस तरह लिखेंगे वो आप समझे और देखें। बड़ा जे इस तरह लिखना है, पहले ऐसे करना है सीधे, फिर ऐसे जाना है, फिर ऊपर दो नुक्ता, ये 3 नुक्ता रखना है, तो ये 3 नुक्ता रख दिए तो बड़ा जे कहलाया जाएगा। सभी बच्चे मेरे जो बॉम्बे तक के बच्चे पढ़ने वाले हैं, बच्चियां पढ़ने वाली हैं, वो गौर से इसको देखें और समझें। ये चे हो गया, वो जे हो गया, सॉरी जे हुआ, बड़ा जे जिसे बोलेंगे बड़ा जे। अब जैसे बड़ा जे के बाद हमको लिखना है सीन, तो सीन किस तरह लिखेंगे आप देखें, सीन इस तरह लिखना है, पहले ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर इस तरह से ऐसे कर देंगे, तो ये सीन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं छोटी सीन। क्या बोलेंगे, छोटी सीन। तो छोटी सीन ही ऐसे राइट करेंगे, ऐसे बनाएंगे। इसके बाद जैसे हमको बड़ी सीन लिखना है, तो जैसे ये छोटी सीन बनाया तो सेम इसी तरह बनेगा, मगर बड़ी सीन में 3 नुक्ता ऊपर रखे जाएंगे। देखिए जैसे ये बनाया मैंने, ये इस तरह बनाया, इसमें ऐसे कर दिया, इस तरह से ये 3 नुक्ता रख दिया, तो बड़ी सीन हो गया। समझ में आ गया होगा, मेरे बच्चों को जो जहन नशीन होंगे उनके समझ में तो आ ही गया होगा। ये बड़ी सीन है। इसके बाद बड़ी सीन के बाद जैसे हमको स्वाद लिखना है, तो स्वाद कैसे लिखेंगे उसको देखें। स्वाद इस तरह बनाएंगे, पहले ऐसे करना है, फिर इस तरह से ऐसे कर देना है, तो ये स्वाद हो जाएगा। अब जैसे स्वाद लिखना है, जैसे स्वाद लिखा है तो स्वाद ही की तरह स्वाद रहेगा, बशर्ते उसमें ऊपर नुक्ता एक रहता है। तो ये जैसे स्वाद बनाना है तो इस तरह करेंगे, ऐसे इस जगह नुक्ता कर देंगे, तो ये स्वाद हो जाएगा। समझ में आता है या बच्चों नहीं आता, अगर गौर से सुनेंगे समझेंगे तो आ ही जाएगा। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार 3 बार जब समझेंगे तो ज़रूर आ जाएगा। क्योंकि जो मैं लड़कों को पढ़ाता हूँ, मेरी पढ़ाई सुपर हिट रहती है। ऑल यूपी में अगर फर्स्ट चैनल ना चले तब कहिएगा। देखिए ये ज्वाद है। अब ज्वाद के बाद लिखना है हमको, पहले हुआ स्वाद, फिर ज्वाद, फिर लिखना है तो कैसे बनाएंगे बच्चों, देखिए इस तरह तो बनाएंगे, पहले इस तरह डंडा करेंगे, फिर ऐसे इस तरह से ऐसे कर देंगे, ये तो हो जाएगा। और तो के बाद जैसे जो लिखना है, तो जो इस तरह पहले डंडा खींचो, इस जगह से ऐसे मोड़ो, फिर ऐसे कर दो, इस जगह बिन नुक्ता कर दीजिए, तो जो हो जाएगा तुम्हारा। ये तो हुआ, ये जो हुआ। अब जो के बाद जैसे आयन लिखना है हमको, तो आयन कैसे लिखेंगे, बुसरा गौर करो, और फौजिया, काफिया, अल्तमस सब लोग गौर से सुने। ये जो है, जो के बाद हमको आयन लिखना है, तो आयन कैसे लिखना है, देखिए आयनुल हुदा, गौर से देखिए आयन कैसे लिखेंगे, पहले इस तरह लिखेंगे आयन, फिर ऐसे करेंगे, आयन हो जाएगा। अब जैसे गायन लिखना है, तासरीन गायन लिखना, तो गायन कैसे बनाएंगे,
पहले ये इस तरह से ऐसे करेंगे, आयन की तरह बनाना है गायन, बशर्ते इसमें यह है कि इसके ऊपर नुक्ता होता है। तासरीन सुनिए, ये नुक्ता होता है, इस जगह नुक्ता रख देंगे तो गायन हो जाएगा। खुशबू तुम भी समझा करो, अगर गौर से सुनेंगे तो तुमको भी लिखना कायदे से आ जाएगा। बच्चों को शायद आगे चल के तुम्हें भी इस तरह पढ़ाना पड़े। खुशबू तो कम से कम इसको देखो तो वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा, तो तुम्हें दुश्वारी नहीं जाएगी। तो खुशबू आगे जैसे गायन के बाद ये तो है, जो है, आयन है, गायन है। इसके बाद आगे का हुरूफ है, उसको देखें। आगे का हुरूफ क्या है उसको समझ लीजिए किस तरह बनता है। कहीं डिस्टर्ब ना हो कि इस वजह से मैं देख रहा हूँ। किताब है आपके पास, ये जो किताब है उर्दू सब के लिए, उर्दू सब के लिए। इसमें जैसे राइट है, आयन के बाद फे लिखना चाहिए। तो फे कैसे लिखेंगे, ये उर्दू सब के लिए है। इसमें जो राइट है तो उसी से मैं बता रहा हूँ कि गायन के बाद क्या लिखना चाहिए। गायन के बाद फे लिखना चाहिए। तो फे इस तरह करना है। पहले फे बनाएंगे ऐसे, ये हो जाएगा तुम्हारा फे। क्या हो जाएगा, फे। फे के बाद अब हमको लिखना है काफ। काफ, काफ कैसे लिखेंगे, तो काफ इस तरह लिखेंगे, ऐसे करके ऐसे करना है। ये इसमें 2 नुक्ता करना है, काफ हो जाएगा। फिर जैसे गाफ लिखना है, काफ के बाद ये इसको बड़े बोलेंगे बड़ा काफ, फिर इसको बोलेंगे छोटा काफ। तो छोटा काफ ऐसे लिखना है, इस तरह करेंगे, फिर ऐसे कर देंगे, छोटा काफ हुआ। और जैसे काफ के बाद अब हमको गाफ बनाना है, तो काफ जैसे पहले बनाएंगे, फिर इसके बाद ऊपर की तरफ डंडा ऐसे खींचेंगे। जैसे ये मैंने काफ बना दिया, काफ के बाद ये ऊपर डंडा खींच दिया तो गाफ हो गया। फौजिया समझ में आ रहा है, गाफ बनाया मैंने, तो गाफ इस तरह होगा। अब गाफ के बाद हमको लिखना है, जैसे लाम लिखना है, तो लाम कैसे लिखेंगे, लाम इस तरह लिखेंगे, पहले इस तरह लाएंगे फिर ऐसे लिखेंगे। अल्तमस, लाम देखो इस तरह लिखा जाएगा। अल्तमस कमज़ोर है, अल्तमस को नहीं आता है ज़्यादा, तो उसको शुरू से बता रहा हूँ। तो लाम ऐसे लिखेंगे। लाम के बाद जैसे मीम लिखना है, तो मीम किस तरह लिखेंगे, अल्तमस सुनिए मीम कैसे लिखना है। ये इस तरह से ऐसे कर लाएंगे, फिर ऐसे ये जैसे मीम बनाया तो मीम इस तरह बनाया मैंने। अब मीम के बाद ये लाम हुआ, मीम हुआ। इसके बाद मीम के बाद जो हरूफ आता है उसको अल्तमस समझो। मीम के बाद नू आता है, तो नू आता है तो नू इस तरह लिखेंगे। पहले इस तरह करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ये इस जगह नुक्ता रख देंगे तो नू हो जाएगा बीच में। और नू के बाद जैसे लिखना है हमको वाव, तो वाव इस तरह लिखेंगे, इस तरह वाव बनाएंगे, वाव। अल्तमस तुम सबसे कमज़ोर है, इस वजह से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, शुरू से समझा रहा हूँ। ये उर्दू के वर्णमाला है, उर्दू वर्णमाला, उर्दू वर्णमाला इसे बोलते हैं। जैसे ये नू बनाया, फिर इसके बाद वाव बनाया मैं, और वाव के बाद हे बनाना है तो इस तरह बनाएंगे हे। इसके बाद हे के बाद हमको आगे छोटी ए लिखना है, तो अल्तमस छोटी ए कैसे बनेगा देखिए, इस तरह से छोटी ए बनेगा, ऐसे छोटी ए। अब जैसे बड़ी ए बनाना है तो सभी बच्चे देखें बड़ी ए कैसे बनेगा। जितने छोटे बड़े जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, बॉम्बे तक के हैं, गुजरात तक के हैं, महाराष्ट्र तक के हैं, और दिल्ली हैं, जैसे देहरादून है, राजकोट है, जहाँ के बच्चे मेरे हैं, यहाँ तक कि सऊदीया तक के भी बच्चे हैं, तो वो इस को गौर से सुनेंगे, ज़रूर उर्दू वर्णमाला समझ में आ जाएगा। जब उर्दू वर्णमाला समझ में आ जाएगा तब उर्दू पढ़ने में आसानी रहेगी। सबसे पहले उर्दू सीखना है तो उर्दू वर्णमाला ही सीखेंगे, उर्दू वर्णमाला ही सीखेंगे। तो उर्दू वर्णमाला में अब जैसे बड़ी ए बनाना तो बड़ी ए इस तरह बनाएंगे, इस तरह से बड़ी ए हो जाएगा। इसके नीचे बिंदी भी रहती है, नुक्ता इस तरह से रहता है, ऐसे भी रहता है, इसमें भी नुक्ता रहता है, तो नुक्ता भी देख लीजिए। बाद जगह नहीं लिखा रहता है, केवल छोटी ए ऐसे बना देंगे और बड़ी ए ऐसे बना देंगे, तब भी आप समझ लेना कि ये है।
अब मैं आज से अपनी क्लास यहीं से ख़त्म कर रहा हूँ। जितने मेरे स्टूडेंट हैं इस चैनल को देखें। चैनल का नाम है टीच बाय कौसर। टीच बाय कौसर, टीच बाय कौसर के नाम से यूट्यूब में जाइए और उसमें टीच बाय कौसर देखें और ये हमारा चैनल है और ये हमारी पढ़ाई को समझें। आज मैं आपको उर्दू वर्णमाला समझा रहा हूँ। कल से मैं अरबी, उर्दू, इंग्लिश सब कुछ लिखना पढ़ना बताऊँगा। रेगुलर क्लास चलेगी। आप सभी जितने भी तालिब इल्म हैं, तलबा हैं, तालिब इल्म हैं, सब लोग जहन नशीन करके हमारे इस वीडियो चैनल को देखें और समझें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सुपर फास्ट चैनल चलेगा और तमाम लाखों करोड़ों की तादाद में सभी लड़के व लड़कियां इसको समझेंगे और देखेंगे और खूब तेज़ तर्राट होंगे। आज मैं अपनी यहीं से बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।